दोस्तों दोस्तों अगर आप स्किन से संबंधित किसी भी रोग से परेशान हैं, चाहे चेहरे पे दाग धब्बे हो, चाहे कील मुहासे हों या छाइयाँ हों या आपको खुजली हो रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों आप बिना दवा के कर सकते हैं। दोस्तों आज एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा शेयर करेंगे जिसके प्रयोग से आप इन चर्म रोग के सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों इस चमत्कारी नुस्खे में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उससे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ-साथ इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके दोस्तों और कई सारे चमत्कारी फ़ायदे हैं। जैसे आंतों, पाचन तंत्र, स्टोमच, लीवर, किडनी इन सबको दोस्तों क्या कर देगा? डिटॉक्सिफ़ाई कर देगा, क्लीन कर देगा। इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं? इसके अलावा दोस्तों हमारी जो इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हर एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। अपने अंदर बीमारी को प्रवेश ही नहीं करने देगी। इतना चमत्कारी ये नुस्खा है। इस नुस्खे में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, वह आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। दोस्तों आज के समय में चर्म रोग के लिए जो एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, वो दवाएँ बहुत ही महँगी आती हैं। और उसका बहुत ही ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है, जबकि आप इसे घर पे ठीक कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये चर्म रोग होता क्यों है? दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म के 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक जब हम दोस्तों बाल्यावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था 15 साल तक होती है। जब हम बाल्यावस्था में होते इस 15 साल के बीच में हमारे चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होते। हमारे चेहरे पे दोस्तों ना तो कोई स्किन से संबंधित कोई बीमारियाँ होती हैं। हाँ, हम नहाने नहाने-धोने में अगर लापरवाही करते हैं तो खुजली-फुजली हो सकती है, बाकी चेहरे पे दाग धब्बे नहीं निकलते हैं। जैसे-जैसे हम युवा अवस्था में पहुँचते हैं और युवा अवस्था में ही हमारे चेहरे पे दाग, धब्बे, कील-मुहासे निकलते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। थोड़ा-सा कारण को समझ लीजिए और उस कारण को हटा दीजिएगा तो अपने आप समाधान मिल जाएगा। इसके बाद बचा-खुचा जो समस्या है, उस समस्या को ये चमत्कारी नुस्खा खत्म कर देगा। दोस्तों अगर हम कारण की बात करें, तो हम जब युवा अवस्था में आते हैं, तो हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ज़्यादा तली-भुनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें बनी हुई प्रयोग करते हैं, चाहे वो कंपनी की पैकेट की चीज़ें हों, चाहे खुली चीज़ें हों। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। जैसे मिठाइयाँ हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये चीज़ें। तो दोस्तों ये जितने भी वेस्ट पदार्थ हैं, इसको हम वेस्ट पदार्थ मानते हैं। आयुर्वेद भी वेस्ट पदार्थ मानता है, क्योंकि जो बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और जिन चीज़ों से ये बनाया जाता है, वो चीज़ें सिर्फ़ नुकसान ही करती है, बाकी फ़ायदा नहीं करती। बनता किन चीज़ों से थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती है अगर मीठा प्रोडक्ट है, मैदे से बनती है, रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। प्रोसीजर के साथ इसमें कुछ और जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल स्वाद बढ़ाने के लिए बेस मिलाया जाता है। ज़्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए फिर प्रिजर्वेटिव मिल किया जाता है, जिससे इसमें कीड़े ना लगे, सड़े ना, तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हो गए। ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपकने लगते हैं। आंतों में धीरे-धीरे एक मोटी लेयर बन जाती है। यही लेयर जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो आपको कब्ज़ की शिकायत शुरू होती है, फिर एसिडिटी बनती है, गैस बनती है और धीरे-धीरे दोस्तों बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो दोस्तों एक कारण को आपको हटाना होगा।
यानी मीठा यानी चीनी से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट है ये अवॉइड करिए। मैदा से बनी हुई चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। रिफाइंड पामोलिन का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ये बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक हो जाए, इसे नहीं लेना चाहिए हमें। और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल ये जितने भी लीवर को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं, आंतों को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, इनका सेवन हमके आपको बंद कर देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे फिर कैसे खाएँ? इसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प बहुत है। अगर आपको मीठा पसंद है तो देसी गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए। मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद है तो मीठा छुहारा खाइए, खजूर खाइए, किशमिश खाइए। ये सारी चीज़ों में नेचुरल मिठास होती है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी मौसमी ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को भिगो के रात में खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या चाहे लोकल कंपनी हो, हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे घर पे खुद गाय-भैंस है तो हमें उसका दूध खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। आप प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग कर सकते हैं इसे अपने घर पे तैयार करके। ऐसी आपकी डाइट होगी तो दोस्तों 100% आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। इसके साथ-साथ दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से हो, अंदर के पार्ट जो हैं स्ट्रॉन्ग बने रहें, इसके लिए आपको डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र एज के अनुसार कुछ एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज़ें, योगा, प्राणायाम, जिम जाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर की अंदरूनी विकास होता है। हमारे जो ये हृदय है, ये धड़कनें हैं, नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा पंप करती हैं और जितने तेज़ पंप करेंगी ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज़ हमारे शरीर में होगा और इसके कई बेनिफिट्स हैं। ये हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा समय है दोस्तों सुबह का समय। इतना काम आप रोज़ करिए दोस्तों, फिर देखिए कैसे चमत्कारी प्रभाव होता है। तो चलिए अब देसी नुस्खा इतना अगर आप कम काम कर रहे हैं, तो 100% आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ-साथ अपने डेली रूटीन में दोस्तों खट्टे फलों का सेवन करिए। हरी सब्जियाँ जो होती हैं, इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी होते हैं जो हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करते हैं। अब इसके बाद जो आंतें आपकी गंदी हो चुकी है, इन्हें आप एनीमा के माध्यम से दोस्तों क्लीन कर सकते हैं या कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ आती हैं जैसे त्रिफला चूर्ण लेकर के क्लीन कर सकते हैं। कद्दू का जूस यानी जो सफ़ेद पेठे वाला कद्दू होता है, इसे सुबह खाली पेट लेके क्लीन कर सकते हैं। आंतों को आपको क्लीन करना है। तो अब वो नुस्खा चलिए हम जानते हैं क्या लेना है। पहले तो आपको रोज़ सुबह-सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है 2 से 3 आँवला। 2 से 3 आँवला लीजिए और उसे मिक्सर में डाल कर के दोस्तों इसकी चटनी, पतली चटनी बना लीजिए, यानी जूस बना दीजिए। पतली चटनी बना दीजिए या ऐसे 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के आप खा जाइए और इस जूस को पी जाइए या खा जाइए। 2 से 3 आँवला डेली लेना है। बस इतना ध्यान देना आँवला आँवला खाने से पहले या आँवला खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। ये आपके आँतों को, लीवर को, किडनी को सबको डिटॉक्सिफ़ाई कर देगा और इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। आँवले को दोस्तों आयुर्वेद में एक अमृत फल माना गया है। ये हमारे पूरे स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। तो सुबह-सुबह क्या करना है, रोज़ आपको आँवला लेना है। इसे मिस्टेक नहीं करना है, रोज़ सुबह आँवला लेना है। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों जितने दिन तक पूरे सीज़न भी मिलता है, आप सीज़न में ले सकते हैं। इसे 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप आँवला ले सकते हैं, 1 महीने लगातार, 1 महीने के बाद आप चाहें तो 1 महीने फिर आप सेब लीजिए। एक बड़ा सेब जिसका वज़न 200 से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। फिर आँवला, फिर सेब, फिर आँवला, फिर सेब, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आँवला ही ले सकते हैं। ये तो हो गया सुबह-सुबह। दोपहर में आप
आंवला खाने के बाद दोपहर में जब आपको भूख लगे तभी खाना है और खाने में जो भी आपके घर बन रहा है वो चीज़ें आप ले सकते हैं। और फिर शाम के समय आपको अच्छी सी भूख लगती है 3 से 4 बजे के बीच, तो 3 से 4 बजे के बीच जब आपको भूख लगे तो खाना नहीं खाना है। उस समय आपको लेना है, इस समय मार्केट में आपको मिलेगी दोस्तों गाजर। गाजर और चुकंदर, अगर गाजर और चुकंदर का सीज़न है तभी लेना है, सीज़न नहीं है तो नहीं लेना है। अगर इसका सीज़न है तो ये दोनों चीज़ें लेना है और इसको जूस निकालना है। कितना जूस निकालना है? जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम जूस निकालना है। जूस निकालने में दोनों चीज़ों की मात्रा क्या होगी और इसी के साथ आपको ऐड करना है टमाटर। टमाटर, गाजर, चुकंदर और इसके साथ लेना है हरी धनिया की पत्ती, या इसमें अगर गर्मी का सीज़न है तो दोस्तों पुदीना की पत्ती आप ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए, चारों चीज़ों का आपको जूस निकालना है, जिसमें से दोस्तों आप गाजर और टमाटर की मात्रा घटा-बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चुकंदर आप लेंगे वो 50 ही ग्राम लेंगे। तो चुकंदर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बना देता है। तो इसका जूस 1 गिलास निकाल के रोज़ आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। जब तक ये जूस पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, पच नहीं जाएगा, ये आपको 3 से 4 बजे के बीच लेना है। अगर आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना हुआ चूर्ण होता है। किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं और रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले खाएँगे। सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना है, इस बात का ध्यान दीजिए। 16 घंटे का डेली आपको उपवास करना है। जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो अपने आप को क्लीन कर लेता है। तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाना लेना है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी रात 8 बजे 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं या पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर गर्म दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होगा और गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इस तरीके से दोस्तों आप चर्म रोग को अस्थायी रूप से जड़ से खत्म कर सकते हैं।